हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो असी सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया असी सर्कुलर मोशन बारे डिस्कस किया वो कुछ एग्जाम्पल्स कुछ टर्म्स उन्होंने टर्म्स का आपस में रिलेशन है ना काफ़ी कुछ कवर किया लास्ट वीडियो बेटा इस वीडियो आप डिस्कस करांगे अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एन इंपॉर्टेंट टर्म सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र करांगे उसका एक्सप्रैशन ड्राइव करांगे। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला कुछ बेसिक चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं पता नहीं एक बार फिर दोबारा तो मैं क्लैरीफाई कर देना। ओके, फर्स्ट स्पीड symbol v, it is a scalar quantity which have only magnitude already तुमको पता है ना। velocity symbol v, it is a vector quantity contains magnitude and डायरेक्शन, बट असी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड लिखना करना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम लिखने के दो तरीके एक तो बेटा एब्सोल्यूट का साइन पर यह रिप्रेजेंट्स v, so v is also a symbol of speed, v is also a symbol of magnitude of velocity। तो जो v पाया हुआ है v है ना, तो तुसी उन्होंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो और स्पीड भी कह सकते हो। बेटा जो ऊपर एरो पाया हुआ है दैट इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है तो उस मैग्नीट्यूड भी होएगा डायरेक्शन भी होएगा। बट अगर स्पीड है इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर, ये चीज़ें तो ऑलरेडी पता सी, मैं सिर्फ रिमाइंड करवाई। ये सारिया छोटिया छोटिया बारीक बारीक चीज़ां आप इस कंसैप्ट की यूज़ करें समझे बस। ठीक है, अच्छा ओके, स्पीड है ओनली मैग्नीट्यूड, सो जो मैग्नीट्यूड चेंज होएगा स्पीड चेंज होएगी है ना। इफ magnitude changes speed also changes। मैं तो क्लियर कर वेट प्रॉपर्ली समझा रहा था बेटा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होती। स्पीड जिसको हम v कहते हैं इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड चेंज होएगा तो स्पीड भी चेंज होगी। बट अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो स्पीड भी सेम रहेगी। मतलब स्पीड ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इट कंटेन्स magnitude as well as the direction। इस magnitude में the direction चेंज होता है। बेटा magnitude चेंज हो गई, direction magnitude चेंज हो गई, direction remains the same, तब इसी कमांड में velocity की हो गई चेंज। जे magnitude सेम रहे, डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज तब इसी कमांड में वेलोसिटी की हो गई चेंज। वेलोसिटी को कांस्टेंट कहना, कांस्टेंट उदों कहोगे जो दा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। सेम जो बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, फिर कहने में वेलोसिटी कांस्टेंट। जे मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चो कोई भी एक चीज चेंज हो रही होवे तुसी कहोगे वेलोसिटी चेंज हो रही समझ गए ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ स्पीड only depends upon मैग्नीट्यूड चेंज होएगा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज होएगा तो स्पीड चेंज होगी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो स्पीड सेम रहेगी ठीक है व्हाट अबाउट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चो दोनों चो कोई भी एक चेंज होएगा अगर तो वेलोसिटी चेंज होगी मैग्नीट्यूड चेंज होएगा तभी वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन चेंज होएगी तभी वेलोसिटी चेंज होगी क्लियर एंड जो वेलोसिटी बेटा चेंज होती है whenever velocity changes acceleration is produced ये velocity constant होगी if velocity is constant then acceleration 0 होगी but जब velocity change होगी फिर body की acceleration produce change in velocity produces acceleration constant velocity produces zero acceleration but velocity constant कहाँ होएगी या दो चीजें सेम मैग्नीट्यूड भी ना चेंज होवे डायरेक्शन भी ना चेंज होवे मैग्नीट्यूड भी सेम रहे डायरेक्शन भी सेम रहे कहाँ से कहोगे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो बट अगर यहाँ दोनों चो कोई भी एक चीज चेंज हो रही है चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो तुम कहोगे वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड इफ वेलोसिटी चेंजेस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी 100% ये पॉसिबल है कि हैवी वेलोसिटी चेंज होवे एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो ये छोटी-छोटी बेसिक चीजें सीखिए बेटा ठीक है छोटी-छोटी ये बेसिक चीजें सीखिए इन्हें माइंड च रखो तो आप कांसेप्ट समझना इजी हो जाएगा आसानी नाल ये डीप पॉइंट्स आसानी नाल इजीली समझ आ जाएगी बेटा आसानी नाल आ जाएगी ठीक है एट फर्स्ट व्हाट इज सर्कुलर मोशन कला सर्कुलर मोशन तो सुनती हूँ सर्कुलर मोशन में तो लास्ट वीडियो समझाया इस बेटा व्हाट इज सर्कुलर मोशन दैट मोशन in which objects move in a circular path तो बेटा जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ चलता है ठीक है दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ जो मूव करेगी किसी भी पॉइंट पे velocity की डायरेक्शन along the tangent to the circle होगी suppose करो बॉडी इस तरीके का सर्कुलर पाथ मूव कर रही है एंड किसी बेटा इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है डायरेक्शन तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन along the tangent to the circle direction that during circular motion direction of velocity at any point is along the tangent to the circle किसी भी पॉइंट पे उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक करनी है जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल अगर उसी इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेक करें इस पॉइंट दैट इज पॉइंट P पॉइंट इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट ठीक है इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक at point R along the line. इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक करते हैं at point S along the line.
किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक करते हैं अलोंग दैट। क्लियर? तो बेटा ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल सर्कल दे टेंजेंट ले आओ। मैं तो मुझे शो कर, ठीक है? एंड बेटा चेक करो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन एट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन at every point there is change in a direction change हुई and j direction change हुई that means velocity goes on changing। हर पॉइंट पे velocity change हुई। इस करके मैं सारे पॉइंट्स से अलग अलग पाया, इतने में पाया v1, पूरे में पाई वेलोसिटी v2, v3, v4, v5। तो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन याद रखो, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, ऑलवेज वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। Velocity change हुई, that means circular motion is always accelerated, circular motion हमेशा accelerated होता है, always। क्लियर? हाँ बेटा समझ आया मैं क्या समझाया? What is circular motion? Tell me, अपन रिवाइज करते हैं। What is circular motion? When object moves in a circular path, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव करे दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एंड किसी भी पॉइंट पे इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल दे टेंजेंट दे अलोंग वेलोसिटी डायरेक्शन। एंड तुसी डायग्राम च देख ही रहे हो हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बेटा तुम समझा के हमें सीखा कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, ऑलवेज। एंड जो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो ये क्लियर है कि सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन is an example of accelerated motion the example है circular motion। clear? now what is UCM? uniform circular motion। ਉਹ circular motion ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ body ਦੀ speed constant ਰਹੇਗੀ, velocity नहीं, velocity constant रह ही नहीं सकती। Velocity always changes due to change in direction। Change in direction कारण velocity always changes। The velocity constant रह ही नहीं सकती। हाँ body की speed constant रहेगी, velocity का magnitude constant रहेगा। जैसे for example पूरे भी velocity का magnitude 2 मीटर पर सेकंड हो, पूरे भी velocity का magnitude मीटर पर सेकंड हो गया, पूरे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड, पूरे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड, पूरे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड। एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड सेम या कह लो वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड को सीखी बोलते हैं बेटा स्पीड। magnitude of velocity is known as speed। body की speed constant रहे, speed। ठीक है? now that circular motion
circular motion in which body moves with constant speed। मैं इतने वेलोसिटी नहीं पाया, मैं उरे वेलोसिटी नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होएगा। बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी, लाइक दिस। हर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है? स्पीड कांस्टेंट रहेगी, देन मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। एजा सर्कुलर मोशन जिस सर्कुलर मोशन च बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रहे, स्पीड कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहे, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है? हर पॉइंट पे, मैं फिर क्लियर कर रहे हैं, हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होएगी, डिफरेंट होएगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, नॉट ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी डिफरेंट होएगी हर पॉइंट पे। ठीक है? मोशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਐਕਸਲਰੇਟਡ। बेटा एक ऐसी एग्जांपल बन गई, ध्यान ਨਾਲ देखो ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ऐसी एग्जांपल बन गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ऐसी एग्जांपल बन गई जिस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्टिल मोशन इज एक्सेलरेटेड। आमतौर पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉडी की स्पीड का कांस्टेंट है, उरे भी 2 मीटर, उरे भी 2 मीटर, उरे भी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, सारे पॉइंट्स पे स्पीड सेम है, तो बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड किवें होएगा? एक्सेलरेटेड का ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਵਧੇ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਘਟੇ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੈਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਟ ਵੈਨਐਵਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂजेस ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟਡ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, there is a change in direction के change होने कारण वेलोसिटी चेंज होगी हमेशा। सर्कुलर मोशन से पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्शन चेंज ना होवे। इट इज नॉट पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज ना होवे। डायरेक्शन 100% चेंज होगी, हर पॉइंट पे चेंज होगी, एंड चेंज इन डायरेक्शन कारण वेलोसिटी की होगी चेंज। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोशन इज एक्सेलरेटेड। इवन के चाहे कि बॉडी की स्पीड सेम रहे तभी ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ मोशन इज एक्सेलरेटेड। ਤੇ 1 मार्क ਦਾ ਨਾ क्वेश्चन टीचर्स पूछ ਲੈਂਦੇ ਨੇ स्टूडेंट्स ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਜਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ मोशन एक्सेलरेटेड ਹੈ। स्टूडेंट्स ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। स्टूडेंट्स ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਰਕੂਲਰ मोशन इज एक ऐसी एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन एक ऐसी एग्जाम्पल है जिस बॉडी की स्पीड सेम रह सकती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल इन विच स्पीड रिमेन्स सेम एंड स्टिल मोशन इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कारण आती है, स्पीड कारण नहीं। एग्रीड? तो कंफ्यूजन दूर हुई। चलो हम थोड़ा दसो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़े तो पूछ रहे हैं, उनके आंसर्स दो। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? दैट सर्कुलर मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। समझ गए बेटा? स्पीड कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर्कुलर मोशन च वेलोसिटी कांस्टेंट रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज होनी ही होनी है, एंड डायरेक्शन चेंज होना वेलोसिटी चेंज होनी ही होनी है। मोशन एक्सेलरेटेड हो गई तो स्पीड कहना है, वेलोसिटी नहीं। तो इफ मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बेटा सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड
सेम होएगा, स्पीड सेम होगी। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे चुका। क्लियर बेटा, समझ गए? चलो हम एक छोटा जिहा क्वेश्चन हो है, उसका आंसर दो। छोटा जिहा क्वेश्चन है बेटा, उसका आंसर दो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़िया सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सीगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसी भी अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट च ही रहेगी, मोशन च है तो मोशन च ही रहेगी। इवन के बॉडी अपनी डायरेक्शन तक भी चेंज नहीं कर सकती जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगती। चलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी छाड़ दो, इनर्शिया पढ़िया सी। इनर्शिया के 3 पार्ट्स सीगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? याद है थोड़े? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की सी भी कोई भी बॉडी जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगती उद तक बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। बॉडी नू अपनी डायरेक्शन चेंज करने वास्ते भी की चाहिए है फोर्स। बिना फोर्स तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बॉडी डायरेक्शन चेंज कर दे। इस पूरे यूनिवर्स अगर तुसी किते भी डायरेक्शन चेंज होती देखते हो तो बिना सोचे कह करोगे उसमें की लग रही है फोर्स। बिकॉज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ फर्स्ट ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी बिना फोर्स तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। तो हम ये दसो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च मैग्नीट्यूड तो सारे कितने सेम है, मैग्नीट्यूड तो सारे कितने सेम है, बट हर पॉइंट पे देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। इन क्या सुनो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट देयर इज change in direction, ठीक है? एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट, चेंज इन डायरेक्शन हो रही है बाय इक्वल अमाउंट। एवं नहीं कि कितने घट कितने ज्यादा, इतने डायरेक्शन घट चेंज हुई है, पूरे ज्यादा चेंज होगी, पूरे घट चेंज हुई है, पूरे ज्यादा चेंज होगी, पूरे घट चेंज हुई है, पूरे ज्यादा चेंज होगी, नहीं। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुई है एंड चेंज हुई है बाय इक्वल अमाउंट। बेटा फॉर चेंज इन डायरेक्शन, फॉर चेंज इन डायरेक्शन वी रिक्वायर्ड सम फोर्स, वी रिक्वायर्ड सम फोर्स, क्योंकि बिना फोर्स तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। फोर्स तो चाहिए ही चाहिए है डायरेक्शन चेंज करने वास्ते। तो वो फोर्स जेडी डायरेक्शन चेंज करे बाय इक्वल अमाउंट विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, दैट फोर्स which only changes direction of body by equal amount, so that body moves in circular path. That force is known as centripetal force. Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जेडी बॉडी की सिर्फ
डायरेक्शन चेंज करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली changes direction of body, it does not change magnitude। बॉडी की स्पीड चेंज नहीं करता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करती, सिर्फ बॉडी की चेंज करती है डायरेक्शन, ताकि बॉडी किस पाथ मूव कर सके, सर्कुलर पाथ। ਇਹ जी फोर्स ਜਿਹੜੀ बॉडी ਨੂੰ सर्कुलर पाथ च घुमावे, ਉਹਦੀ डायरेक्शन चेंज करके बाय इक्वल अमाउंट च चेंज करके बॉडी ਨੂੰ किस पाथ च घुमावे, सर्कुलर पाथ। that type of force is known as centripetal force। बेटा जिथे किते कोई बॉडी ਤੁਹਾਨੂੰ सर्कुलर पाथ च मूव करती दिखे तो समझ लिया करो कि उसने की लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ च मूव नहीं कर सकती। इफ एनी बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एनीवेयर, किते भी कोई बॉडी तुसी सर्कुलर पाथ च मूव करती देखो तो समझ लो बॉडी के ऊपर की लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई? क्योंकि बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, एट सर्कुलर पाथ हर पॉइंट पे बॉडी की चेंज हो रही है डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन चेंज करने वास्ते वी रिक्वायर फोर्स, एंड उस फोर्स जिस फोर्स के कारण बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिस फोर्स के कारण बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुम फिर दस रहे हैं, अब पॉइंट क्लियर कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन चेंज करेगी, बॉडी को सर्कुलर पाथ घुमाएगी, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं करेगी, स्पीड रिमेन्स सेम। ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड रिमेन्स सेम, देयर इज ओनली चेंज इन डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन भी चेंज होएगी बेटा इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन, whenever there is a circular motion, body experiences centripetal force। बिना centripetal force तो, without centripetal force तो body की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, बॉडी सर्कुलर पाथ च मूव नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ च मूव कर रही है तो 100% उसके की लग रही है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी पोजीशन पे देख लियो, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इट always acts along the radius towards the center। it मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगेगी, रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड इस फोर्स कारण बॉडी हौली हौली अपनी डायरेक्शन बदलेगी, पूरे भी फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, फिर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, पूरे भी फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, फिर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। हर पॉइंट पे फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, जेडी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगे ते बॉडी दी डायरेक्शन चेंज करेगी, ओनली चेंजेस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं, स्पीड नहीं चेंज करेगी। बी केयरफुल, सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड चेंज नहीं करेगी, ओनली चेंजेस डायरेक्शन, एंड बॉडी को किस पाथ च घुमाएगी, सर्कुलर पाथ। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर लगती है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियस दे अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर। एग्रीड? हाँ बेटा, अकॉर्डिंग ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पढ़े सीधा
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स ਤਾਂ लगनी है, क्योंकि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो व्हेनेवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन हमेशा उसमें क्या लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी यस द सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी द बॉडी च सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ते बेटा जिधर को फोर्स लगती होती है उधर को ही बॉडी च एक्सेलरेशन आती है। इफ फोर्स इज एक्टिंग along x axis the acceleration भी x axis वाला आएगी। इफ फोर्स इज एक्टिंग along y axis the acceleration भी y axis से along आएगी। जिधर को फोर्स लगेगी उधर ही एक्सेलरेशन आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किधर आती है? टुवर्ड्स द सेंटर। अंडरस्टैंड? ਜਦੋਂ ਵੀ सर्कुलर मोशन होएगा, ਜਦੋਂ ਵੀ सर्कुलर मोशन होएगा 100% बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जिधर लगेगी, जिस डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। Acceleration produced in body due to centripetal force is known as centripetal acceleration। तो बेटा जिस डायरेक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किधर आएगी? टुवर्ड्स द सेंटर आएगी। अंडरस्टैंड? समझिए? सो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगा, मैं ब्रीफ दस रहा हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगा, बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। हर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड सेम रहेगी, हर पॉइंट पे बॉडी डायरेक्शन चेंज होएगी। डायरेक्शन चेंज होने कारण वेलोसिटी चेंज होएगी, वेलोसिटी चेंज होने कारण बॉडी द मोशन एक्सेलरेटेड बोले, बॉडी द मोशन एक्सेलरेटेड। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज करने वास्ते वी रिक्वायर सम फोर्स एंड दैट फोर्स which changes the direction, which changes only the direction, does not change magnitude of speed। speed the magnitude change ना करे, velocity the magnitude change ना करे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे। उस फोर्स को उसी की बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर को लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियस दे अलोंग सेंटर वन। ओके, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कारण बॉडी की जेडी एक्सेलरेशन आती है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किधर को आएगी? टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिधर को सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है? हुन बेटा बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही होवे उस सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लगेगी, उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, ਉਹਦਾ फार्मूला ड्राइव करते हैं। फार्मूला ध्यान ਨਾਲ समझियो। इस ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। वैक्टर्स की हेल्प लैके वैक्टर चैप्टर पढ़े ना बेटा? जिन्हें नहीं पढ़िया वो वैक्टर चैप्टर पढ़ो पहला। वैक्टर चैप्टर समझ आया होगा तो ही एक्सप्रेशन समझ आएगी। ओके, पहला वैक्टर चैप्टर रीड आउट कर लो, उस तो बाद फिर एक्सेलरेशन वाला कंसैप्ट पिक करियो। फार्मूला आप ड्राइव कर रहे हैं। ओके, भी सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का की फार्मूला समझ आया बेटा? कंफ्यूजन था नहीं कोई? सर्कुलर मोशन के दौरान कदे भी वेलोसिटी कांस्टेंट कोई नहीं सकती। वेलोसिटी चेंज हुई ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। हाँ, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। जे स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जे स्पीड भी वेरिएबल है, जे स्पीड भी वेरिएबल है तो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
expression for centripetal acceleration and centripetal force. Centripetal acceleration with centripetal force का फॉर्मूला है, and इस वास्ते let us consider body executes using uniform circular motion. ठीक है? ओके, बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करेगी, लेट करो सर्कुलर पाथ का रेडियस r. बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P. बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P. ठीक है? एंड P पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी along the tangent P. ठीक है? In small time dt seconds. In small time dt seconds. In time dt seconds. dt मतलब very small time. थोड़े टाइम बाद बॉडी क्यू पॉइंट पे पहुंच गई. ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी चेंज. ठीक है? सपोज करो बॉडी ने सेंटर पे एंगल सब्सटेंड किया d थीटा. ध्यान से समझ लो बेटा, डायग्राम भी कंसीडरेशन समझ लो. बस ये वेक्टर के चल रहे हैं कि बॉडी एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी एंड उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी. स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, वो सर्कुलर पाथ का रेडियस r. बॉडी किस पॉइंट तो स्टार्ट हुई P तो, ते थोड़े टाइम बाद इन स्मॉल टाइम dt सेकंड्स बॉडी कितने पहुंची Q पे. P पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी v1 along the tangent and Q पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी है v2 along the tangent. ठीक है बेटा? अच्छा, जितना एंगल चेक करो, आ रेडियस बने जितना एंगल बॉडी ने कवर किया d थीटा. अगर उसी v2 को पीछे प्रोड्यूस करो तब बेटा v2 एंड v1 के एंगल d थीटा नहीं बने, सेम एंगल ही बने. जितना एंगल आ बनेगा उतना एंगल आ बनेगा. किमें होएगा मैं तुमको समझाना, चेक करो, मैं समझाना बेटा तुमको. Listen, listen. उन्होंने दोस्तों ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है. रेडियस वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंट दे अलोंग है, तो बेटा रेडियस ते वेलोसिटी कितने का एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी. दिस इज रेडियस. ग्रीन वाला मार्कर रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रेड वाला मार्कर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. वेलोसिटी है ये अलोंग द टेंजेंट. तो बेटा टेंजेंट पे रेडियस तुम पढ़ा है मैथ च, टेंजेंट पे रेडियस कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री, है ना? तो जो बेटा बॉडी पूरे है तभी एंगल 90 डिग्री बनेगा, जो बॉडी रोटेट करके पूरे चलेगी तभी एंगल 90 डिग्री बनेगा. उन ए एंगल भी 90 डिग्री है, ए एंगल भी 90 डिग्री है. इसका मतलब ये होया कि जितना जितना एंगल आ देखो बेटा आज ही पूरे आओगे रेडियस आओगी वेलोसिटी. जितना एंगल रेडियस टर्न करेगा उतना एंगल वेलोसिटी टर्न करेगा, ताकि दोनों 90 डिग्री पे रहते हैं. जितना एंगल अगर रेडियस d थीटा एंगल टर्न करता है तो वेलोसिटी भी d थीटा एंगल ही टर्न करेगी. आ चेक करो, दिस इज रेडियस, दिस इज वेलोसिटी. जितना एंगल तुम रेडियस टर्न लोगे उतना ही वेलोसिटी टर्न लेगी, ताकि रेडियस से वेलोसिटी एंगल 90 डिग्री रहेगा. वाला एंगल पूरे भी 90 है, पूरे भी 90 है. ए 90 है बेटा, ए भी 90 है. ये ता पॉसिबल है कि जितना एंगल रेडियस टर्न लेगा उतना ही वेलोसिटी टर्न लेगी. रेडियस
रेडियस टर्न लेगा थीटा ओने एंगल वेलोसिटी भी टर्न लेगी थीटा दैट्स व्हाई अगर ये एंगल भी थीटा है तो v1 एंड v2 should be angle कितना होगा। अच्छा क्योंकि मोशन यूसीएम है v1 का मैग्नीट्यूड एंड v2 का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। v1 का मैग्नीट्यूड भी v है v2 का मैग्नीट्यूड भी v लगेगा कांस्टेंट वेक्टर है बिकॉज़ मोशन इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर बेटा समझ आ गई है डायग्राम। ये डायग्राम की रिप्रेजेंट कर रही है बॉडी एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव कर रही है स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट p पॉइंट पे वेलोसिटी है v1 एंड स्मॉल टाइम dt सेकंड बाद q पॉइंट पे पहुंच गई बॉडी कितना एंगल कवर कितना थीटा q पॉइंट पे वेलोसिटी है v एक वेलोसिटी चेंज हुई है ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जितना एंगल आ बॉडी ने कवर किया उतना ही एंगल वेलोसिटी समझ गए। अच्छा हम वेक्टर्स ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਨਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ओके तो जेड़ा फर्स्ट वेक्टर है v1 पहला एक उधर ड्रॉ जितना मैग्नीट्यूड उतना मैग्नीट्यूड दिस इज v1 नेम रख लो o p। अब फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ तुम सेकंड वेक्टर भी मूव करवाओ विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ठीक है वो भी हुए ड्रॉ करो मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज करना डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन OP2 V2 कितना एंगल है बेटा v1 से v1 एंड v2 एंगल है d तब मैंने v1 वेक्टर पूरे ड्रॉ कर दिया v2 वेक्टर भी पूरे ड्रॉ कर दिया p1 एंड p2 को ज्वाइन करो ठीक है। इससे ट्रायंगल को अप्लाई करियो अप्लाई ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ opposite ਆਰਡਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेटा ट्रायंगल लॉ याद है या नहीं याद है याद ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਹੋਣ ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ opposite ਆਰਡਰ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ट्रायंगल ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਨੇ OP1 एंड P1 P2 एरो देखो एरो तो पता चल जाएगा OP1 एंड P1 P2 आर इन सेम ऑर्डर OP2 इज इन opposite order so सिखावांगे OP2 is the resultant of OP1 plus P1 P2 OP1 ਤੇ P1 P2 ਦਾ resultant OP2 ओके वैल्यूज पुट करो OP2 ਦੀ वैल्यू V2 OP1 ਦੀ वैल्यू V1 P1 P2 ਦੀ वैल्यू है V2 P1 अंदर ले लो V2 minus V1 is equal to P1 एग्रीड P1 प्लस 10 इधर आके माइनस का होगा तो बेटे P1 P2 की वैल्यू आ गई dV dV मतलब चेंजिंग वेलोसिटी dV means changing velocity V2 minus V1 उसी पढ़ाया हुआ है बेटा तो मैं कोई नई चीज नहीं दसी V2 minus V1 उसी की बोल देते हैं dV क्लियर। तो हम अपने को P1 P2 जेड़ा है P1 P2 वेक्टर ये dV है इज dV क्लियर। दिस एंगल इज d थीटा ये V1 ये V2 ऐसे चेक करो V1 का मैग्नीट्यूड भी V है V1 का मैग्नीट्यूड भी V है V2 का मैग्नीट्यूड भी V है मैग्नीट्यूड दोनों से सेम है सिर्फ डायरेक्शन
dv ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ O ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣ ਗਈ क्योंकि जिन्हें आ देखो आ रेडियस सेम है ये भी आ है ये भी आ रहा है अभी रेडियस बन गया ना आ अभी भी है तो पॉइंट O ਨੂੰ सेंटर मान लो एंड A ਨੂੰ रेडियस मान लो तो एक सर्कल इमेजिन कर लो एक सर्कल इमेजिन करना है लाइक दिस एंड एक सर्कल इमेजिन हो गया इस सर्कल का सेंटर O है बेटा इस न्यू सर्कल का सेंटर O है रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है v एंगल का रोल कौन प्ले कर रहा है d थीटा एंड dv किसका रोल प्ले कर रही है r का अंडरस्टैंड जेड़ा आ नवा सर्कल बने है न्यू पुराने सर्कल च देखना ਅਸੀਂ पुराने सर्कल ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ है पुराने सर्कल ਦੇ वेक्टर्स यूज करके नवा सर्कल बनाया है इस सर्कल का O पॉइंट की बन गया सेंटर v ए वाला भी v ए वाला भी v v की बन गया रेडियस a की बन गया एंगल ते a छोटी की बन गई बेटा r इस पे फार्मूला लगाओ एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ r अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल ਹੁੰਦਾ फार्मूला मैं कल पिछले वीडियो च भी दस्सिया ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਜਿਹੜਾ एंगल ਹੁੰਦਾ है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ r अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल ਹੁੰਦਾ है इस पे लगाओ बेटा फार्मूला तो उससे नहीं लगाना इस पे लगाना है इसके बीच एंगल का रोल कौन प्ले कर रहा है d लेंथ ऑफ r का रोल कौन प्ले कर रहा है dv रेडियस ऑफ सर्कल का रोल कौन प्ले कर रहा है v पूरे लगाता फार्मूला बेटा एंगल का रोल प्ले कर रहा है d थीटा एंगल करता r का रोल कौन प्ले कर रहा है dv एंड v का रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है एग्री समझ गए v अदर ले लो डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt क्योंकि जब ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ dt ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ इधरली साइड भी dt ਨਾਲ डिवाइड कर दो d थीटा ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होगा बेटा पिछले वीडियो में पढ़ाया ਸੀ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन है ना तो बेटा d थीटा बाय dt इज नोन एज ओमेगा v का एवरेज लगाया हुआ है d थीटा बाय dt इज नोन एज ओमेगा dv बाय dt इज नोन एज a तो a का फार्मूला बन गया v ओमेगा ठीक है इसको आगे दो फार्मूले बनाओगे पूरे तक समझ आ गया इस न्यू सर्कल पे फार्मूला लगाया वैल्यूज पुट कीतियां v ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ dt ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ बना चुके हैं a इज इक्वल टू v ओमेगा दो पार्ट्स का a इज इक्वल टू v ओमेगा इधर भी a इज इक्वल टू v ओमेगा अपन ये v एंड ओमेगा च रिलेशन बनाया सी v एंड ओमेगा च लास्ट वीडियो च बनाया सी की रिलेशन बनाया सी v इज इक्वल टू ओमेगा r v इज इक्वल टू ओमेगा r सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r एग्रीड कि नहीं v ओमेगा r के इक्वल है बेटा ओमेगा इज इक्वल टू की बनेगा v बाय r है ना तो बेटा अंदर v की वैल्यू पुट करो v की वैल्यू ओमेगा r ठीक है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r इधर ओमेगा की वैल्यू पुट करो ओमेगा की वैल्यू v बाय r फार्मूला बनेगा v स्क्वायर बाय r तो बेटा दोनों फार्मूले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन both formulas are of centripetal acceleration एक एंगुलर वेलोसिटी फॉर्म है एक लीनियर वेलोसिटी फॉर्म है जो हम लीनियर वेलोसिटी के लिए ताकि से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए ताकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं
ठीक है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। सेंटीमीटर फोर्स करनी है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो सेंटीमीटर फोर्स का फर्स्ट फार्मूला बन गया m ओमेगा स्क्वायर। इधर भी v स्क्वायर बाय r, तो सेंटीमीटर फोर्स का दूसरा फार्मूला बन गया m v स्क्वायर बाय r। सो एक सेंटीमीटर फोर्स ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਗਏ, सेंटीमीटर फोर्स ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਆਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, सर्कल बन गया था, ये एंगल बन गया, आ रेडियस बन गया, आ आर्क बन गया, फार्मूला लगा के रिलेशन ड्रा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उन्होंने फार्मूले, उन्होंने डायरेक्शंस, एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।